So first of all, congratulations, sir, for the successful completion of FC21. थैंक यू गुंजन। ठीक है, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको FC21 करने से क्या क्या फायदे हुए? FC21 करने के बाद बहुत सारी चीजें जानने को मिली जो कि सही होने की जरूरत थी, जो की हमने। और जो FC21 की टीम है उसके बेसिक रीजंस को भी उन्होंने समझाया, अंडरस्टैंड किया कि क्या कारण है उन चीज़ों को ठीक करने का। जैसे बैट से रिलेटेड थी, मान लो कुछ एडवांस टेक से रिलेटेड थी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरा, जैसे हम टैली के अंदर बहुत सारी चीज़ों के रेशियो एनालिसिस नहीं कर पाते, बजटिंग नहीं कर पाते, जो सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, जो कि FC21 के अंदर जगमोहन सिंह जी ने या उनकी टीम ने या GSA ने बहुत खूबसूरती के साथ सब चीजों को कनेक्ट किया हुआ है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। राइट सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि FC21 करने से पहले कौन से चैलेंजेस थे जो आप फेस कर रहे थे? देखो, जो FC21 करने से पहले जो चैलेंजेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही थी कि अपने फाइनेंशियल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। मान लो आपने 3 महीने 4 महीने में हमें कोई चीज दी, तो आप उससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा चैलेंज खत्म हो गया। कोई उन बिजनेस के अंदर चैलेंज तो एवर ऑनगोइंग है, लेकिन क्या है कि अगर इस फ्रेमवर्क के ऊपर थोड़ा सा काम करके हम अपने साथ जोड़ के रखें तो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को हम अपने साथ लेके चल सकते हैं कि मेरा क्या कैश फ्लो है, मेरे कितने डेटर्स हैं या मेरे कितने क्रेडिटर्स हैं, उनका क्या रेशियो एनालिसिस है, मेरी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, या मेरा बिजनेस की जो ग्रोथ है वो किस ओर जा रही है, ये क्या क्या चैलेंज आने वाले टाइम में बिजनेस फेस कर सकता है। अगर उसको हम रेगुलर स्टडी करते हैं वीकली बेसिस पे या एज पर प्रोटोकॉल, तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्री डिफाइन कर सकते हैं। जो फ्रेमवर्क की हमारे पास, मैं समझता हूँ उस फ्रेमवर्क को बनाना एक हमारे लिए मुश्किल है, जो कि हमने लिया है। राइट सर, बिल्कुल। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे अभी ये है कि आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को FC21 करना चाहिए और क्यों? तो कि FC21 एक बहुत अच्छा टूल है या एक फ्रेमवर्क है जो बिजनेस ओनर को मिलता है। मान लो GSA ने वन टाइम मान को कोर्स किया, इम्प्लीमेंट किया या करवाया, उसके बाद वो टूल तो बिजनेस ओनर के पास ही रहता है। अच्छा, जब टूल उसके पास है तो उस टूल को वो यूज कर सकता है बाद में, या उस टूल को कस्टमाइज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपने मुताबिक। उसको लगता है कि मेरे को इसके अंदर कुछ शॉर्ट में सुधार करना चाहता हूँ, सुधार करने की गुंजाइश है, वो कर सकते हैं। लेकिन बेसिक सीट टूल मिल जाता है उसके पास। कोई भी बुराई नहीं है कि वन टाइम एटलीस्ट FC21 किया जाए, उस टूल को अंडरस्टैंड किया जाए, उस टूल को फिर अपने मुताबिक अगर ग्रो करने की गुंजाइश है आपके पास, उसको किया जाए और उसका बेनिफिट लिया जा सके, या एज इट इज बेनिफिट लिया जाए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। So thank you so much, sir. Thank you for your valuable feedback. थैंक यू गुंजन, एंड थैंक यू टू द GSA एंड जगमोहन जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये टूल को डेवलप किया और बिजनेस ओनर को उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल द टीम, आकृति, मनमोहन जी, और जिन लोगों ने भी हमारी हेल्प की इस सारे टूल को इम्प्लीमेंट करने में। थैंक यू टू ऑल। वेलकम सर, बिल्कुल मैं इस सर को पास करूंगी रिगार्ड।